एक बार कृपा करो मेरी स्वामिनी। जो बड़े बड़े महान ईश्वर कोटि के योगींद्र मुनींद्र हैं, उनके लिए भी दुर्लभ रूप माधुरी, वो रूप माधुरी देखना चाहता। एक बार नेत्र भर करके पान करने की कृपा कराए। एक बार मैं देख पाऊं अपनी स्वामिनी को तो जन्म जन्म की मलिनता और चंचलता छूट जाए। जब आपका रूप देख पाओगे तो एक उन्मत्तता बढ़ती है, रूप की उन्मत्तता होती है। एक रूप का रसाशव है जो सखियां पान करके हर समय छकी होकर भी प्यासी रहती है। यह ऐसा प्रेम रस है कि पान करने पर रसमत्तता बढ़ती है पर प्यास भी बढ़ती है। ये जगत हंसे के देखो पागल है, कभी नाच रहा है, कभी हंस रहा है, कभी गा रहा है। अपनी प्यारी जू की रूप माधुरी का रसासो ऐसा चढ़ा कि बाह्य दशा बदल गई। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। किसी कारणवश नींद भंग हुई, आपकी चेतना जागृत हुई तो प्रियालाल राधा राधा, तो समझो कि आप में तन्मयता बढ़ रही है। अगर चिंतन करना पड़े, सुबह का टाइम भजन करना है, अभी रंग नहीं आया, एक बार यदि आपकी रूप छटा हमारे नेत्रों में समा जाए स्वामिनी जू, तो देह गेह लोक परलोक जागृत स्वप्न सुषुप्ति सबसे ऊपर अवस्था आ जाए। देहातीत गुणातीत कालातीत अवस्था जागृत हो जाए। इसलिए स्वामी हम पर कृपा करो कि हम अपनी लाडली जू को देख पावे, क्योंकि लालजू की कृपा के बिना लाडली जू तक पहुंच नहीं है। ये बस टेरने से ही काम बनता है। पुकार पुकार कर रोते हुए जब हम प्यारी जू से प्रार्थना करते हैं, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपी जनों ने भी रो रो के ही श्री कृष्ण को प्राप्त किया। महामहिम श्री कबीरदास जी कहते, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मित। जगत के लिए तो सब रो रहे हैं, जगदीश के लिए कौन रो रहा है? देह सुख के लिए, देह संबंधियों के लिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए सब रो रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए कौन रो रहा है? ऐसे थोड़ी भगवान सामने है, यही है। जब हर कण में है, हर क्षण में है, हर व्यक्ति स्थान में है, तो मुझे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि त्रिगुण माया का पर्दा चढ़ा है, उसके ऊपर योग माया व्रतम। पहले भगवान कृपा करें, त्रिगुणातीत स्थिति दे, फिर भी नहीं, ऐसा नहीं त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त श्री श्यामा श्याम को देख ले, नहीं, फिर योग माया अनावृतम, योग माया का अनावृत कर दे, तब जाकर उनका साक्षात्कार हो। जब सर्वत्र से लोक रीति कुल रीति सर्वत्र से चित्त हटकर एकमात्र प्रियालाल में केंद्रित हो गया, हटाए नहीं हट रहा, जैसे अभी लगाए नहीं लग रहा, विषयों में जा रहा है, ऐसे जब कृपा पात्र साधक प्रयत्नशील होकर गुरु प्रदत्त उपासना में चित्त को समाहित करता है तो हटाए नहीं हटता। रात दिन परमानंद की बाढ़ आती है। अभी परमानंद का परिचय ही नहीं जाना कि परमानंद किसे कहते हैं। जब विषयानंद का त्याग हो तब तो परमानंद के मार्ग में कदम बढ़े। एक बार स्वप्न में ही आकर तो मुझे सुखी कर दो। स्वप्न में देखा मेरी स्वामिनी है तो हंसी आ जाए, जीवन होता जा रहा है रोते रोते। एक बार तो प्यारी जो आप मुस्कुरा दो, जिससे हमारा हृदय शीतल हो जाए। परम शीतल माश्रयामी, आपके चरणारविंद का आश्रय परम शीतलता प्रदान करता है। उपासना में उपास्य देव से ही हर समय जुड़े रहना आवश्यक है। एक भी क्षण हमारा समय व्यर्थ ना जाए, अव्यर्थ कालत्वम। इसीलिए विरक्ति, कहीं भी आसक्ति होगी तो हमारा चित्त उसका चिंतन करेगा, और ये हमारी उपासना में बहुत बड़ी त्रुटि है, छिद्र है, जिससे हमारा कमाया हुआ भजन का आनंद बाहर निकल जाता है। किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ घटना का प्रभु से विमुख होकर चिंतन होना, हमारे साधन से जो आनंद हमको मिलने वाला 20 वर्ष हो जाते हैं, अध्यात्म उन्नति नहीं दिखाई देती, जो स्थिति है वो नहीं दिखाई देती। कारण कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, उसका हम आश्रय लिए, वो हमारे चिंतन का विषय बनता है। कोई इंद्रिय जन्य भोग संबंध है, कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण है, नहीं तो आपसे सच्ची कहते हैं। जैसे दूध बटलोई में चढ़ा हुआ चूल्हे पे है, उफान मारता, ऐसे हृदय में आनंद की उफान आती, न कुछ देखने का मन, न सुनने का मन, बस रोने का मन।
बंद कर लो दरवाजा, किसी से नहीं मिलना, बस रो तो शांति मिलती है। एक वेग आता है, रोने का एक वेग आता है, चिल्ला चिल्ला कर रो तब शांति मिले, और पता नहीं कैसा। ऐसे प्रेमी महात्माओं का यदि हमें संग मिले जो केवल भगवान से जुड़े हुए हैं, केवल भगवान से, ऐसे महात्मा से ही लोक कल्याण होता है। वो लोक कल्याण का बाना नहीं धारण करते। उनकी वाणी, उनकी चेष्टा, उनके शरीर की वायु, उनका दर्शन, उनका संभाषण जगत पावन अपने आप कर, पर वो उनके अंदर अहम नहीं होता। सोचो, जिनके संग मात्र के लिए मृत्यु लोक के सुखों की क्या, स्वर्ग सुख की क्या, मोक्ष सुख को भी संत संग की यहां तुलना की जा रही है। मोक्ष सुख से भी नहीं, स्वर्ग सुख से भी नहीं, मर्त सुख की बात क्या, केवल प्रेम। किस संत के संग से प्रेम प्रकट होता है? जो रात दिन केवल भगवान में आसक्त है, कोई व्यवहार छू भी नहीं गया, व्यवहार भी उनका गाढ़ परमार्थ है, प्रियालाल के सिवा कोई मतलब नहीं। प्रेम होना बहुत कठिन बात है। गुरु मान लेना, थोड़ी देर प्रणाम नमस्कार, भेंट पूजा, ये सब माया का खेल है, इससे कुछ। प्रेम होना, आसक्ति हो जाना, उनके वचन पे चलना, वो हमारे दिमाग में बैठ गए हैं, वो हमसे कभी दूर ही नहीं है, हमारे मानस पटल पर छाए हुए। अब जैसे गुरुदेव, ऐसा थोड़ी कि हम दर्शन करने जा रहे हैं तो ही दर्शन हो रहे हैं, नहीं तो दर्शन नहीं, उनके सिवा कोई दर्शन ही नहीं। सच मानिए, उनके सिवा कोई दर्शन ही नहीं है, सब दर्शन। दर्शन तो सिर्फ गुरुदेव का, जहां से दर्शन होना वहीं वो बैठ गए, तो अब किसका दर्शन हो? हमारे ऊपर जो प्रभु की कृपा हुई है उसको हम स्वीकार करें कि अपार कृपा लाडली लाल की हमारे ऊपर, रसिकों का संग दिया, वृंदावन धाम दिया। कितनी दुर्लभ बात है। प्रेमियों का मिलना मतलब मेरा अंतिम जन्म है। प्रेमियों का मिलना मतलब हमारे ऊपर प्रभु की सीधे दृष्टि है। ये बात समझ लेना। संत महात्मा जितने भी सृष्टि के हैं, ये सब आपको त्रिगुणातीत करेंगे, और इनकी कृपा के बिना त्रिगुणातीत हुआ नहीं जा सकता। लेकिन योग माया का पर्दा स्वयं प्रभु हटाते हैं, स्वयं प्रभु। हम भगवान को देखने की योग्यता नहीं रखते हैं। पहले तो त्रिगुण माया का पर्दा पड़ा है, काला तमोगुण, रजोगुण लाल, सतोगुण श्वेत। अब इन तीनों पर्दों को हटाने की सामर्थ्य भगवत प्राप्त महात्मा में है। भगवत प्राप्त प्रवचन से केवल नहीं हटने वाला, ध्यान रखना, भगवत प्राप्त महात्मा से है। और भगवत दर्शन केवल भगवान से होंगे, दूसरे किसी से नहीं हो सकते, क्योंकि योग माया का अनावृत करना है केवल भगवान के हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं। भगवान के ज्ञान में ये तीन बातें हैं, मल विक्षोभ आवरण। विक्षोभ जिसे उसे विक्षेप कहते हैं, ये बिना संत के संग के नहीं नष्ट होंगे। ये जब तक बने रहते हैं तब तक भजन में सुख, भगवद आनंद या एक आनंद की उफान, एक दिव्यता, ये नहीं आने देते। प्रायः लाखों में कोई एक दो इन तीनों को क्रॉस कर पाता है, गुरुजनों संत जनों की कृपा प्रसाद से। नहीं, इधर ही रहता है, मल विक्षेप आवरण में ही रहता है। जब गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का खूब रात दिन जप करोगे तो मल का नाश होगा। और जब सत्संग सुनोगे, सत्संग से जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो मन बार बार जो चंचल होकर अन्य अन्य व्यक्ति वस्तु स्थान में जाता है, इसे विक्षेप कहते हैं। लेकिन आवरण जो अहंकार है, ये सबसे बड़ा दोष है। ये पूरे ढके रहता है ज्ञान को, ये कृपा से नष्ट होता है। जब हम किसी महापुरुष की आज्ञा पर रहते हैं, उनकी आज्ञा से चलते हैं और वो कृपा कर देते, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। मल विक्षेप आवरण, ये तीनों जब नष्ट हो जाते हैं तब वो आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है, तब वो पर्दा हटाते हैं, योग माया अनावृत हो, तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। ये केवल भगवान के हाथ में है भगवत साक्षात्कार, ये किसी साधना के हाथ में नहीं है। जीवन में सबसे बड़ा लाभ संत मिलन, संत संग, संत सेवन, और सबसे बड़ी हानि असंत मिलन, असंत संग, असंत सेवन। संतों के हृदय में भगवान बेपरद होकर वास करते हैं। जहां भगवान बसते हैं वहीं सारे सद्गुण बसते हैं।
ऐसे संतों की संगति मिल जाए तो सहज में बंधन मोक्ष में बदल जाता है। और अगर कुसंग मिल जाए तो मोक्ष प्राप्ति के नजदीक से वो आपको बंधन में डाल दे। बहुत विचित्र है कुसंग, बहुत विचित्र है। हम देखते हैं कि संत मिलन भी हो गया और हमारा कल्याण नहीं हुआ, हमारा दोष नहीं नष्ट हुआ। तो इसका मतलब है कि अभी हम उनकी आज्ञा पर नहीं हैं। जो आज्ञा कर रहे हैं उनका हम पालन नहीं कर रहे। आज्ञा पालन का मतलब है उनका स्पर्श हो जाना। तो स्पर्श में अगर थोड़ी भी अंतराय बनी रही तो पारस लोहे को सोना नहीं बना पाता। लेकिन फिर भी तुम्हें निराश नहीं होना। ध्यान दीजिए, संत बहुत बड़े धनी हैं और हम दरिद्र हैं। तो एक और प्रणाली है वसीयतनामा। अपनी संपत्ति को अनाधिकारी को भी दे सकते। वो दुत्कारे, चलो उनके पीछे पड़ जाओ। तो बोले उनको अपनी भागवतिक संपत्ति का वसीयतनामा करना आता है। अगर संत संग मिल गया है तो ये प्रमाद मत करना कि तुम उनकी अवहेलना करके हट जाओ। भाई इतनी बात पकड़नी है।